बैंकर्स एल्गोरिथम क्या कहता है? बैंकर्स एल्गोरिथम कहता है कि हमें ऑलरेडी पता है कि किसको कितने प्रोसेसेस चाहिए और मैक्सिमम रिसोर्सेज कितने हैं। तो इस चार पांच प्रोसेसेस हैं हमारे पास। उसने कहा ए के 10 रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बी के 6 अवेलेबल हैं, सी के टोटल जो हैं मेरे पास वो 7 हैं, और मैंने इनको एलोकेट कर दिए तमाम प्रोसेसेस को मुख्तलिफ रिसोर्सेज। तो ए कितना हो गया? 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 और 1 8। टोटल कितने थे? टोटल 10 थे। अब कितने रह गए? 8 माइनस 10 माइनस 8, बाकी रह गए 2। बी 6 थे, कितने मैंने दे दिए? 1 2 3 4 5, 5 दे दिए तो बी रह गया 1। सी कितने? 7 थे, दे कितने दिए? 2 4 5 6 7, 7 के 7 दे दिए तो सी तो है 0। इसको कितने चाहिए? इसको इतने चाहिए, इसको इतने चाहिए, इसको इतने चाहिए, इसको इतने चाहिए, इसको इतने चाहिए। अब हम क्या करेंगे? हम आहिस्ता आहिस्ता अब चेक करेंगे कि किसको कितनी रिक्वायरमेंट है, और अब हम नीड देखेंगे। इसको नीड कितनी है? 433 है ना, इसकी टोटल नीड इतनी है, लेकिन इसको इसके बाद मौजूद ऑलरेडी कितने? 112 ऑलरेडी पड़े हैं। तो इसका मतलब इसकी नीड कितनी है? 4 में से एक तो ऑलरेडी है, अब इसको 3 और चाहिए। एक है, बी 3 चाहिए थे लेकिन एक ऑलरेडी है, तो इसका मतलब बी के सिर्फ 2 चाहिए। और सी 3 चाहिए, 2 ऑलरेडी हैं, तो सी का सिर्फ 1 चाहिए। तो हम इस तरह तमाम प्रोसेसेस की नीड निकाल लेंगे, और उसके बाद देखेंगे जो रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं उसमें से हम किसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो अब जो ये नीड हमारे पास आ गई है, हम क्या करेंगे? हम पी 0 को पहले चेक करेंगे, क्या ये फुलफिल हो सकता है। इसको 3 चाहिए तो हमारे पास सिर्फ 2 हैं, तो इसका मतलब P0 तो नहीं एग्जीक्यूट होगा। क्या P1 हो सकता है? 1 1 0, और हमारे पास है 2 1 0। यस, P1 तो की नीड हम पूरी कर सकते हैं। हम P1 की नीड जैसे ही पूरी करेंगे, क्योंकि P1 को A कितना चाहिए? 1 चाहिए, हमारे पास 2 है। B कितना चाहिए? 1, हमारे पास 1 है। C कितना चाहिए? 0, हमारे पास भी 0 है। तो P1 एग्जीक्यूट हो सकता है। तो P1 जैसे ही एग्जीक्यूट होगा, तो P1 के पास टोटल रिसोर्सेज कितने थे? ये जो रिसोर्सेज उसने दिए हुए थे, वो इसको रिलीज कर देगा। ये जब इसको रिलीज करेगा तो अब हमारे पास रिसोर्सेज कितने थे? 210। अब हमारे पास रिसोर्सेज हो जाएंगे 4,2,2। अब हम देखेंगे P2 की क्या हम नीड पूरी कर सकते हैं। ये उसे 5 चाहिए, हमारे पास 4 हैं, तो P2 की तो नहीं कर सकते। P3 की कर सकते हैं, P3 भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसे 7 चाहिए, हमारे पास 4 हैं। P4 की चेक करें, 0 0 0 चाहिए, तो इसका मतलब हम P4 की नीड पूरी कर सकते हैं। P4 जैसे ही एग्जीक्यूट होगा, P1 के बाद अगला नंबर किसका है? P4 का। P4 जैसे ही एग्जीक्यूट होगा वो इसको रिलीज कर देगा, और अब न्यू रिसोर्सेज हमारे पास क्या आ जाएंगे? 4 और 1 5, 1 और 2 3, 2 और 2 4। अब हम दोबारा P0 को चेक करेंगे, क्या हम इसको कर सकते हैं? क्या इसकी नीड पूरी हो सकती है? 5 हमारे पास हैं, इसको 3 चाहिए। 3 हमारे पास हैं, इसको 2 चाहिए। तो इसका मतलब P1 अब एग्जीक्यूट हो सकता है। P1 सॉरी P0 हो सकता है। P0 अब जब एग्जीक्यूट होगा, P0 के पास रिसोर्सेज हैं 1 1 2, हमारे पास नए रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे? 1 1 2 ऐड हो जाएगा, और हमारे पास नए रिसोर्सेज आ जाएंगे 6 3 और 1 हो गए 4, 4 और 2 हो गए 6। P0 भी हो गया, P1 भी हो गया। क्या P2 एग्जीक्यूट हो सकता है 6 4 6 पे? बिल्कुल हो सकता है। जब P2 एग्जीक्यूट होगा तो ये रिसोर्सेज भी इसमें ऐड हो जाएंगे। तो अब रिसोर्सेज हो गए हमारे पास 6 और 4 10, 4 और 0 4, 6 और 1 7, 10 4 7। क्या ये P3 की एग्जीक्यूट रिक्वेस्ट पूरी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो P0 के बाद कौन सा एग्जीक्यूट हुआ था? P2, और उसके बाद एग्जीक्यूट होगा P3।
तो अब जब P3 होगा तो हम देखेंगे क्या हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं अब कितने हो जाएंगे 10,6,7। क्या उतने ही रिसोर्सेज वापस आ गए जितने थे? अगर तो ऐसा हो गया तो हम कहेंगे दिस इज सेफ सीक्वेंस। सेफ सीक्वेंस क्या है? पहले P1 रन हो, देन P4, देन P0, देन